सूरजपुर नाम का एक गांव है जिसमें सब जात पात के लोग रहते थे। उसमें एक बड़ा परिवार भी रहता है। तो बात है दो देवरानी जेठानी की। जेठानी सुनीता और देवरानी भावना के दोनों के बेटे थे। सुनीता का बेटा विश्वास और भावना का बेटा तीर्थ था। सुनीता ने अपने बेटे की शादी बड़े घर की अमीर बहू के साथ करवाई थी। ये देख भावना, जो कि लालची किस्म की ही महिला है, उसने भी ईर्ष्या के मारे अपने नालायक बेरोजगार बेटे की शादी बड़े घर में करवाने की चाह रखी। वह भी अपने बेटे तीर्थ के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। भावना की एक बेटी भी है जिसका नाम मंथरा था, जो तीर्थ की बहन थी। भावना की तरह उसका बेटा और बेटी दोनों घमंडी, लालची और ईर्ष्यालु थे। भावना ने अपनी जेठानी की तरह अमीर घर की बहू के सपने देखे थे। एक दिन भावना की ननद और तीर्थ की बुआ स्वर्णपंखा भावना के पास तीर्थ का रिश्ता अपने ससुराल से लाती हैं। जो लड़की के बारे में वे भावना को बताती है, वह खानदानी तो होती है पर बहुत अमीर नहीं। ये सब लोग शुरू में तो अच्छा अच्छा कहकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं, पर जिस लड़की का रिश्ता तीर्थ से हुआ होता है, वह लड़की तारा धीरे धीरे इन लोगों के इरादों से वाकिफ हो जाती है। क्योंकि ये लोग सामने से नहीं पर इनडायरेक्टली बहुत डिमांड रखते हैं तारा और उसके परिवार से, जिससे तारा गुस्सा हो जाती हैं और रिश्ता तोड़ देती हैं। इन सब लालची भावना के परिवार वालों को नहीं पता था कि आगे उन्हें उनके जैसे मिल जाएंगे, पर ऐसा रिश्ता अब नहीं मिलने वाला। वो लोग तारा को बदनाम करके अपने को समाज के सामने अच्छा साबित करने में लग जाते हैं। इधर तारा को अपने बारे में और अपने माता पिता के बारे में तीर्थ, मंथरा, भावना और सूर्णपंखा की उसके बारे में फैलाई अफवाहें, जैसे कि तारा लोभी, लालची और कपटी लड़की थी, वगैरह सुन के बहुत दुख होता है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया और हमसे हमारे पैसे खाए और बावजूद भी हमें दोषी ठहराया, उसके खानदान को उनके किए की सजा जरूर देना। खासकर उनकी बेटियों को। इस तरफ तीर्थ का लालची परिवार बहुत अमीर लड़की देखने के चक्कर में अपने नालायक और बेरोजगार बेटे के लिए लड़की तो अमीर ढूंढ लेते हैं, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है, वह अमीर लड़की तीर्थ के परिवार वालों पर भारी पड़ रही होती है। वह लड़की उन्हें ही नौकर मानती है और कहती है, मैंने ये सब अपने घर पर काम नहीं किया, मेरे घर नौकर थे काम करने के लिए, मैं खाना नहीं बनाती, तुम लोगों को इसके लिए नौकर रखने पड़ेंगे। इतना कहकर अपने मायके चली जाती हैं। अब तीर्थ के परिवार वालों को पता चलता है कि हमने जिस लड़की को इनकार किया, जिसको बदनाम किया, जिसके पैसे खाए, वही हमारे लिए ठीक थी। तीर्थ का परिवार उस अमीर बहू को वापस लाते हैं, क्योंकि भावना की अब उम्र बढ़ रही थी। अब वह बूढ़ी हो गई थी तो कम नहीं हो रहा था और नहाना खाना सब बेड पर होता। पर उस अमीर घर की बहू ने इसके लिए मंथरा, जो तीर्थ की बहन है, उसे करने को कहा। जो कि मंथरा शादीशुदा थी, तो वह अपने ससुराल वालों की इजाजत लिए बिना आ भी नहीं सकती थी। अब तीर्थ की इसके लिए मेड रखने की नौबत आ गई। अब उसे समझ आ रहा था कि हमने कहा गलती की। जो हमारी हैसियत से बाहर है, वो अपने देखकर समाज में खुद को अमीर दिखने के चक्कर में खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब वो और उसका परिवार बहुत पछतावा कर रहा है। तीर्थ की बहन मंथरा, जिसने तारा के लिए झूठ बोलकर और नीचा दिखा दिखाकर तारा को तकलीफ दी थी, उसे भी आज उसके ससुराल से बहुत ताने मिल रहे होते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले इन सब लोगों ने बहुत बुरे कर्म किए थे जो उन्हें भुगतने पड़ रहे थे। तो दोस्तों, किसी रही अमीर बहू और लालची परिवार की कहानी। हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि हम जो व्यवहार किसी और के साथ जानबूझकर करते हैं, उसी का कर्म फल हमें 2, 4 या 10 साल बाद भी बहुत दोगुना होकर ही मिलेगा। तो किसी की झूठी अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए, जानबूझकर किसका बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए।